यूपीएसआई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अभी भी 2 महीने से ज्यादा का समय है और ये समय जिनको मैथ आती है उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। ये समय जिनको मैथ नहीं आती है उनके लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। जिनको आती है उनके लिए रिवीजन का टाइम होगा, ये कस के रिवीजन करेंगे, और जिनको नहीं आती है और अन्य सब्जेक्ट अच्छे हैं उनके, तो इसमें क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ नंबर बटोरने की कोशिश करेंगे कि अगर मैथ नहीं आती है तो कुछ ना कुछ नंबर आ जाए, वो हमारा फायदा ही होगा। ठीक है, तो वो दोनों ही चीजें हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको गणित से बड़ा डर लगता है। ठीक है, तो गणित में कैसे नंबर ये बटोरे जा सकते हैं, कैसे अच्छा किया जा सकता है, कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। थोड़ा आपको ध्यान से समझना है कि यूपीएसआई के जो सिलेबस है उसमें आप सभी को पता है कि 4 सेक्शन है। पहले सेक्शन में सामान्य हिंदी है, दूसरे सेक्शन में 3 चीजें दी गई है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इनको अलग अलग करके दिया गया है। और तीसरे सेक्शन में भी 2 चीजें दी गई हैं। आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है, तीसरे सेक्शन में भी कितने चीजें दी गई हैं, 2 चीजें। एक तो संख्यात्मक यानी एक गणित दी गई है, और एक दी गई है मानसिक योग्यता परीक्षा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, 2 चीजें दी गई हैं, 2 चीजों को मिला के 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप मैथ ही पढ़ते रहे 40 नंबर के लिए। ठीक है, ये तो नहीं करना है। मैंने यहां पर लिखा है 40 में 35 पक्के, ये नहीं है 40 ही मैथ आना है। मैथ केवल 24 आना है। कितना आना है? 24। क्योंकि जो पिछले पेपर 2021 के हमने देखे तो उसमें निकल के आ रहा है किसी में 24, किसी में 26, किसी में 25, किसी में 22, ऐसे मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं गणित के। ठीक है। अब इसके बाद मानसिक योग्यता, ये भी रीजनिंग का पार्ट हो गया। सेक्शन 4 में भी 3 पार्ट है। एक मानसिक अभिरुचि परीक्षा है, एक बुद्धि लब्धि परीक्षा है, और एक तार्किक परीक्षा है। ठीक है, यहां पर भी 3 सब्जेक्ट हैं, ऊपर 2 सब्जेक्ट या नीचे 3। 3 से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है 160 प्रश्न आपको करने हैं। ये टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा खेल होगा। ठीक है, 400 अंक की परीक्षा है, 160 क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे का समय मिल रहा है। तो 2 घंटे का समय, 160 प्रश्न करने हैं आपको। ठीक है, जिसमें मैं अगर थोड़ा सा अगर समय के लिए बता दूं, अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो उसमें यह मान के चलना, जो 40 जीके के प्रश्न हैं उनके लिए केवल 15 मिनट। ठीक है, और जो 40 हिंदी के प्रश्न हैं उनके लिए भी मैंने ज्यादा समय, उनके लिए 15 मिनट। यानी कुल मिला के जो 2 सब्जेक्ट हमने देखे हैं, हिंदी और जीके मिला के, उसमें 30 मिनट दे देना है। कितना मिनट दे देना है? 30 मिनट। बचे हुए कितने? 1.5 घंटे का समय, यानी बचे हुए 90 मिनट। कितने मिनट? 90 मिनट। ये आपको अपने अनुसार डिवाइड करना है मैथ और रीजनिंग में। मैथ और रीजनिंग के लिए पर्याप्त समय 90 मिनट तो रखना ही है आपको। ये जीके और जो हिंदी वाला पोर्शन, उसमें फटाफट फटाफट टाइम नहीं देना है। इसमें ज्यादा जो भी बच्चा सोच गया तो वो यहां पर लटक जाएगा और पेपर खराब हो जाएगा। 30 मिनट में सब कुछ करके बैठ जाना है, या 80 क्वेश्चन 30 मिनट में करके बैठ जाना है। फिर आगे मैथ और रीजनिंग के लिए 90 मिनट, उसमें अपने हिसाब से, क्योंकि मैथ को भी उतना ही समय देना है, रीजनिंग को उतना समय देना है, फिर मैनेज करना है। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट का मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, उसमें समझा दूंगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम बता दें, मैथ वाले सेक्शन में सबसे पहला जो पार्ट था वो था संख्यात्मक क्षमता पाठ्यक्रम, यानी मैथ का जो पोर्शन है। 20 से 25 प्रश्न पूछे जाने हैं। ये चैप्टर्स हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये चैप्टर्स, इन्हीं चैप्टर से आपसे 20 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हमने रेड टिक लगाए हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं हर चैप्टर से। जिसमें साझेदारी है, 1 ही प्रश्न पूछा जा सकता है। दशमलव और भिन्न है, 1 ही प्रश्न पूछा जा सकता है। सरलीकरण है, 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिसमें रेड वाला टिक हमने लगाया है 2। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसमें है तालिका और ग्राफ का उपयोग। ये जो है, इसमें आपसे 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने? 5। तो इसको मुख्य तौर पर आपको प्रायोरिटी देनी है ना? अच्छे से आपको इसको कवर करना है। क्लियर है? तो ये मिला के 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने यहां पर जो टिक लगा दिए हैं। अब मैथी वाले सेक्शन में आपको ये रीजनिंग का मिलता है, मानसिक योग्यता पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये आपको रीजनिंग का पोर्शन है। रीजनिंग के ये चैप्टर है 14 से 15, और उसके बाद ये रीजनिंग वाले पोर्शन में तो आपसे रीजनिंग के 3 पार्ट जो पूछे जा रहे हैं, ये चैप्टर भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, रीजनिंग वाले सेक्शन में ये चैप्टर है,
पहले वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में जो मानसिक योग्यता परीक्षण का पार्ट है उसमें ये चैप्टर्स आपको पूछे जाने हैं, और जो रीजनिंग वाले सेक्शन में तर्क क्षमता वाला पार्ट है उसमें ये वाले आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये सारी चीजें हमको तो मैथ अभी समझना है कि मैथ बचे हुए 2 महीने में हमको कैसे कंप्लीट करना है। एक थोड़ा सा सजेशन वीडियो है जिससे आपको बूस्टअप मिलेगा। क्या करना है, देखो सबसे पहले जो आप बच्चे सोच रहे हो गणित नहीं आती है तो किताब आप एस डी यादव बुक ले लो। एस डी यादव बुक परफेक्ट है, बिल्कुल आप बेसिक से सीख सकते हो और बिल्कुल उसमें टाइप वाइज आपको मिल जाएगा, टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको पहले तो 2 महीने में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो पहले महीने और दूसरे महीने, पहले महीने की अगर बात करें आपको मैथ में 3 से 4 घंटे देना है और हर चैप्टर को 3 दिन देना है। आज मैं पढ़ा 4 घंटे, 3 से 4 घंटे पढ़ा, और ऐसे करके हमको हर चैप्टर को 3-3 दिन देना है। मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, यानी 12 घंटे तक लगभग पढ़ा, है ना। तो इस तरीके से हम अगर इंपॉर्टेंट जो 10 चैप्टर हमने टिक लगाए हैं वो 3 दिन, अगर 3-3 दिन पढ़ेंगे तो 30 दिन में हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ डालेंगे। और जिनको मैथ आती है वो ये रिवीजन करने में यही चीज को अपनाएंगे। क्लियर है। अगले महीने में जैसे ही हम जाएंगे तो मैथ का टाइम कम कर देंगे, क्योंकि मैथ के सवाल कम आ रहे हैं। हमारी जो स्ट्रैटेजी है, देखो मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा। सही दिशा अगर आपको पता चल जाएगी तो आसानी रहेगी कि हाँ जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, आगे देखो, ये रही दूसरे महीने की बात। जब दूसरा महीना आएगा तो उसमें हम केवल 2 घंटे मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम केवल रिवीजन करेंगे जो चैप्टर्स हम कवर करके आए हैं, और जो चैप्टर जैसे साझेदारी छूट रहा है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो भी इसी 1 घंटे में कवर करेंगे। और 1 घंटा जो ये हमने छोड़ा है, ये जो प्रीवियस ईयर पैटर्न के जो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर आपको बुक मिल जाएगी 2021 में, वो पूरे पूरे क्वेश्चन आपको लगाने हैं केवल मैथ के। ठीक है, 1 महीना हर दिन आपको कम से कम 40 सेट लगा डालने हैं, ये कर लेना है आपको। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हम कर लेंगे जब, तो इसके बाद हम आपको साफ साफ सीधा बता दें कि जो बच्चे यहां पर सोच रहे हैं ये देखो पूरा मैथ्स का पूरा हो जाएगा, तो 24 सवाल ही हमको केवल कवर करने हैं। देखो ये कौन सा है, ये चैप्टर है जिनमें टिक हमने लगाए हैं। हर दिन आपको 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं और एक चैप्टर को 3 दिन घसीटना है, ये नियम रहेगा। किताब कौन सी रहेगी, एस डी यादव। अब बच्चे कहेंगे एस डी यादव सर हमारे पास किताब तो है लेकिन उसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो हमारा एक प्रॉपर बैच भी चल रहा है जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको मिल जाएगा वो बैच मैं दिखा दे रहा हूं कहां पर है। हाँ ये बैच है हमारा। ठीक है, इस बैच में आप ये 1199 का बैच यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए मैं इनको क्या कर दे रहा हूं, काफी सस्ता कर दे रहा हूं। आपको राम 50 कूपन कोड लगाना है। क्या लगाना है, RAM राम 50। ये बैच जो 1199 का है ये मात्र 600 रुपए का पड़ जाएगा। और इसकी खास बात बता दे भाई, एस डी यादव किताब है हर एग्जाम के लिए योग्य किताब है, अच्छी किताब है। ठीक है, तो इससे हर एग्जाम, लेकिन यूपीएसआई के लिए बहुत गजब की किताब है। अगर आप इसको लगा लोगे तो 24 या 26 क्वेश्चन जो भी मैथ्स में पूछे जा रहे हैं उसमें 20 के ऊपर तो आपके बन ही जाएंगे, क्योंकि बहुत कठिन सवाल नहीं आपको यहाँ। और सबसे अच्छी इस बैच की खास बात क्या है, इसका लाइफ टाइम वैलिडिटी हम दे रहे हैं आपको हमेशा के लिए। आप इसमें तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए, अन्य और एग्जाम की भी अगर इस बैच से इससे गणित पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसीलिए एक टैगलाइन भी है हंसी मजाक वाली कि बाप भी पढ़े बेटा भी पढ़े। इसलिए इसमें 2 पुरानी वाली किताब ये है, इसके भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और नई वाली किताब के तो क्वेश्चन सारे मिल ही जाएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आप इस बैच को भी प्रॉपर ले सकते हो। ये एस डी यादव बैच है केवल मैथ के लिए। अगर आप मैथ अच्छा करना चाहते हो यूपीएसआई के लिए 2 महीने में, बचे हुए 2 महीने में केवल बच्चे मैं गारंटी दे रहा हूं, केवल सारे जितने भी चैप्टर्स बताए हैं हमने इसी बैच से, जितने भी चैप्टर हमने बताए हैं पीछे हैं इसके, ये सारे जितने भी चैप्टर हमने बताए हैं ये सारे के सारे इस बैच से बेटा कवर कर लेना। एक एक क्वेश्चन हमने आपको बताया है, बस कंप्लीट कर लेना ईमानदारी से। 4-4 घंटे बस 1 महीने पढ़ लोगे ना, ये मान के चलना 24 में 20 क्वेश्चन तो आप करके ही आओगे, चाहे जितनी मैथ ना आ रही हो। ठीक है, तो बच्चों ये जरूर बता देना, मैथ अगर सीखना है तो एस डी यादव बुक जरूर लगा लेना एक बार। अगर मैथ आपको आता है एग्जाम्पल से देख के सेट कर सकते हो, बुक परफेक्ट है। मैं बुक की तारीफ कर रहा हूं, आप लोग अभी से जुट जाइए जिनको गणित नहीं आती है, क्योंकि समय निकलता आपको पता नहीं चलेगा कब निकल जाएगा।
ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर देना।